हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। कंस्टेंट मोशन की प्रॉब्लम है। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। यहाँ पर देखो, क्वेश्चन में दे रखा है सिस्टम शो इन द फिगर वेलोसिटी ऑफ स्पेयर ए। ये स्पेयर ए है, इसकी वेलोसिटी अपन को दे रखी 3 मीटर पर सेकंड इस 9 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। और अपन को फाइंड करना है देन द फाइंड द वेलोसिटी ऑफ स्पेयर बी। स्पेयर बी है ना, इसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, इसकी स्पीड क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला अपना कंसेप्ट ये है कि यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये जो है ना, देखो ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लूज नहीं होगा। ये जैसे ही नीचे आएगा ये अपर साइड में चला जाएगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये लूज नहीं होगा। इसका मतलब इसके अलोंग जो वेलोसिटी है ना, इसकी और इसकी, इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहला कंसेप्ट अपना ये है। देखो, मैं इसको है ना इस डायरेक्शन में सीधा इसको मिला देता हूँ ऐसे, ठीक है ना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसको अपन मिला दे, इन दोनों सेंटर को आपस में अटैच कर ले। अब सेंटर को मैंने आपस में अटैच कर दिया। अब देखो ये वाला सेंटर है ना, इसको मैं सिंपली इसके परपेंडिकुलर मिला रहा हूँ। देखा, ये वाला 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये जस्ट परपेंडिकुलर, ये देखो ये जो लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है। ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है ना। इसका मतलब ये वाला 90 डिग्री हो गया। अब देखो अपन लेट कर लेते, ये वाला जो एंगल है ना, ये एंगल ये अपन ने लेट कर लिया, ये थीटा है। थीटा अपन ने लेट किया, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब देखो अपन मानते हैं कि देखो ये श्योर है कि इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकंड है, तो इसकी वेलोसिटी 100% श्योर है इस डायरेक्शन में होगी, पैरेलल टू द दिस डायरेक्शन, ठीक है। तो अपन लेट कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, इसकी स्पीड अपन मान लिया है, लेट किया है, ठीक है। अब देखो, अब अपन को पता है ये एंगल अपन को थीटा फाइंड करना है। किस तरह से करेंगे, देखो ये वाला अपन को दे रखा है टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल कितना दे रखा अपन को 19 मीटर। अपन देखो ये वाला स्पेयर है ना, इसकी रेडियस अपन लेट कर लेते हैं आर है, ठीक है ना। ये स्पेयर की रेडियस अपन ने आर मान लिया, लेट किया। इसकी रेडियस अपन को दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। अब देखो अपन ने यहाँ पर लेट किया आर, इसका मतलब ये जो रेडियस है ना, ये आर है, तो इसका मतलब ये रेडियस इसकी आर हो गया। अब देखो ये वाला टोटल अपन को 19 मीटर दे रखा है। इसका मतलब बोल सकता हूँ ये वाली डिस्टेंस मेरी क्या होगी, ये वाली 19 माइनस आर हो जाएगा, क्योंकि ये तो रेडियस इसकी आर है, तो यहाँ पर जस्ट इसके पैरेलल है। इसका मतलब ये वाला 90 माइनस आर, ठीक है। तो ये वाला आ जाएगा मेरा 19 माइनस आर, ठीक है। अब देखो ये वाला अपन को क्या दे रखा है, ये देखो ये स्पेयर की रेडियस आर, ठीक है, और ये इसकी रेडियस 5 अपन को दे रखी है, क्वेश्चन में 5 दे रखा है। इसका मतलब ये कितनी होगी, आर प्लस 5, ठीक है। अब ये वाला फाइंड करें अपन, ये वाला किस तरह से करेंगे, देखो ये वाला अपन को टोटल दे रखा है 17, ठीक है। और अपन को पता है कि ये इसका जो पैरेलल है जस्ट, तो ये वाला कितना है अपन का रेडियस, यहाँ पर देखो ये रेडियस से अटैच है, तो ये वाला 5 है इसका रेडियस, तो यहाँ से इसने अटैच किया, तो ये वाला 5 है, तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, यहाँ तक क्या हो जाएगा, टोटल 17 है, 17 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ तक, क्योंकि टोटल 17 है, ये वाला 5 है, तो इसके पहले ले ये वाला 5, ये 17 माइनस 5 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको ये इस तरह से बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से ये बना अपना, ये इसके परपेंडिकुलर इस तरह से, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल मैं आपको बता रहा हूँ। ये वाला अपना एंगल 90 डिग्री है, और ये वाला देखो अपन आर प्लस 5 हो गया, तो ये वाला आर प्लस 5 हो गया, ठीक है। और ये वाला कितना है 19 माइनस आर, क्योंकि इसकी रेडियस आर है, तो ये टोटल 19 है, 19 माइनस आर, ठीक है। और ये वाला कितना हो जाएगा अपना, टोटल कितना है 17 है, और ये रेडियस इसकी 5 है, तो 17 माइनस 5 ये कितना हो गया 12, ठीक है। तो ये वाला अपना 12 हो गया। अब देखो यहाँ पर मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, तो मेरा आर आ जाएगा। किस तरह से, देखो अपन को पता है पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पर आर प्लस 5 ये क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 19 माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर देता हूँ, मैं ओपन कर देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस का 25 प्लस का 10 आर, ठीक है, इक्वल टू हो गया 144 प्लस का 19 का स्क्वायर 361 प्लस का आर स्क्वायर माइनस का यहाँ पर 2a भी हो जाएगा, तो यहाँ पर 38 आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपली मैं बोल सकता हूँ आर स्क्वायर से मेरा आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 38 आर को मैं इस साइड लेके आ रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 48 आर, ठीक है ना। तो ये हो गया 144, यहाँ पर ये 138, यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो जाएगा एलसीएम लेके 5, और ये हो गया 10 पावर में चला जाएगा यहाँ पर, तो सिंपली यहाँ पर कितना 4 5 हो जाएगा 605, सॉरी ये वाला कितना हो जाएगा 4 ये 5 हो जाएगा, ठीक है ना, 505, ठीक है ना। ये 25 इस साइड आ जाएगा, तो माइनस का 25 हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 480 आएगा मेरा, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया 48 आर इक्वल टू दिस, देन आर की वैल्यू आ जाएगी 480 अपॉन 48,
देन इसको डिवाइड किया तो आर इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू अपन के पास 10 आ गई। अब देखो जब वैल्यू अपन के पास आर की आ गई तो देखो ये वाला अपने ट्राइंगल बनाया तो ये वाला एंगल अपना कितना था, थीटा। तो अपन थीटा फाइंड कर सकते हैं। आर की वैल्यू 10 आई, इसका मतलब देखो 19 माइनस आर था, तो यहाँ पर देखो 19 माइनस का 10 मेरा कितना 9 हो गया ये वाला, तो ये वाला हो गया सिंपली मेरा 9, ठीक है ना। और ये कितना हो गया 10 था, तो 10 प्लस 5, ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया 15, ठीक है ना। तो देखो मैं टेन थीटा लगा दूँ, टेन थीटा सिंपली, तो मेरा थीटा आ जाएगा यहाँ से, टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर 9 लंब अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा बेस कितना है 12 आधार, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट कर दूँ 3 से, तो ये हो जाएगा 3/4। तो टेन थीटा इक्वल टू कितना है मेरा 3/4, इसका मतलब थीटा यहाँ पर 37 डिग्री, ठीक है ना। ये 3/4 कब होता है, थीटा 37 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास थीटा आ गया, तो देखो मेरे पास ये एंगल आ गया, थीटा कितना आया 37 डिग्री। अब मेरे को पता है कि ये जो स्फीयर है इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है 9 मीटर पर सेकंड, इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा 9 cos 37, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट में इस डायरेक्शन में ले रहा हूँ, सिंपली ये आएगा मेरा यहाँ पर 9 cos 37 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अपन ने लेट किया इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v, अपन ने लेट किया यहाँ पर, इसका मतलब इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये जो है ना इसके पहले लिए इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले रहा हूँ, देखो इस डायरेक्शन में इस तरह से आएगा, ठीक है ना। अब देखो अपन को पता है कि यहाँ पर मैंने इसको सिंपली इस तरह से कर दिया, अपन को पता है कि ये अपना देखो ये वाला एंगल टोटल 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब देखो मैंने इसके देखो ये जस्ट इसके पैरेलल में है, इसका मतलब ये देखो ये वाला एंगल यदि थीटा है तो ये तो इसके पैरेलल लाइन है ना ये वाली, तो इसका मतलब ये वाला भी अपना एंगल क्या होगा थीटा ही होगा, ये वाला भी थीटा होगा, ठीक है। ये वाला थीटा, इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या आएगा अपना, सिंपली इस डायरेक्शन में v cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल क्या है अपना, ये एंगल 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये थीटा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा v cos 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो v cos 90 माइनस थीटा, ठीक है ना, इसका मतलब v साइन थीटा, ठीक है ना। अब देखो इसका अपन को पता है इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितना है v साइन थीटा, ठीक है ना। और इस डायरेक्शन में इसका कितना आया 9 cos 37, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा, अपन थीटा देखो ये थीटा कितना 37 अपन ने फाइंड कर लिया, तो ये v साइन 37 सीधा ही लिख दो यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखो मैं सिंपली देखो इन दोनों को इक्वेट करके इक्वल करूंगा ना, क्योंकि देखो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लूज नहीं होगा, इसका मतलब इसका वेलोसिटी का इस कंपोनेंट और इसका वेलोसिटी का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट दोनों के इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब 9 cos 37 इक्वल टू v साइन 37, ठीक है ना। तो देखो मैं सिंपली इसको इक्वल कर रहा हूँ, अपन को दे रखा 9 cos 37 डिग्री इक्वल टू v साइन 37 डिग्री, 37 डिग्री अपन को पता है, देखो अपन ने अभी फाइंड किया, देखो इस तरह से ये एंगल अपना कितना है 37, इसका मतलब ये 3 4 ये 5 ये फिक्स होता है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर ये हो गया 9 cos 37, कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 4/5, ठीक है, इक्वल टू v साइन 37 परपेंडिकुलर 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से 5 कैंसिल आउट हो गया मेरा, सिंपली ये अपॉन में आ जाएगा। देखो ये v वैल्यू फाइंड करनी है, तो v इक्वल टू हो जाएगा अपना 9 × 4 अपॉन में 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 से इसको कैंसिल आउट कर दिया मैंने, तो कितना हुआ 3 टाइम्स गया, 3 × 4 इक्वल टू v आ गया अपना, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर एक वेलोसिटी आ गई अपन के पास, तो अपन ने वेलोसिटी देखो इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी v मानी थी, कितना आया 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अपन को किसकी स्पीड फाइंड करनी थी, स्पेयर v की, तो इस डायरेक्शन में स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।